देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में फिर एक बार आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन फिर एक बार लेकर आया हूँ सिटी इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम होशियार। जराइम को जानने के लिए हो जाइए बेदार, देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम होशियार। नाज़रीन, अब जो वाक़या पेश करने जा रहा हूँ वो ओहदेदारों की लापरवाही का वाक़या है। जी हाँ, अरसे दराज से उस इलाके की आवाम महकमे बल्दिया और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को ये शिकायत कर रही थी कि उनके इलाके में केमिकल मिला हुआ गंदा पानी सरबराह हो रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। लेकिन ओहदेदारान उनकी एक बात सुनने को राज़ी नहीं थे। मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ वो इलाका है राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में MM पहाड़ी का इलाका, जहाँ पर अक्सर व बेशतर गरीब लोग और बिल्कुल सतह गुर्बत से नीचे बस जिंदगी बसर करने वाले लोग वहाँ पर रहा करते हैं। मोहम्मद उस्मान नामी एक कार ड्राइवर, जिनके 2 लड़कियाँ थीं, इनकी अहलिया के साथ वहाँ रहते थे। उस्मान अपने काम पर घर से बाहर थे कि सुबह उनको फ़ोन आता है कि उनकी दोनों लड़कियों की तबीयत ख़राब है, दोनों ख़ैर दस्त ख़ैर में मुब्तला हैं। तो उस्मान अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं काम पर हूँ, मैं नहीं आ सकता, लिहाजा आप करीब के अस्पताल में लेकर जाएं। जब वो माँ अपने 2 बच्चियों को लेकर करीब में शम्स हॉस्पिटल नामी दवाखाने में रुजू होती है तो वहाँ पर बच्चों की तिब्बी इमदाद की जाती है और कुछ दवाएं देकर वापस भेज दिया जाता है। लेकिन वो दस्त ख़ैर कम होने के नाम नहीं लेते, बल्कि वो उसमें और इजाफा हो जाता है। शाम तक ये दोनों बच्चों की जान पर बनाती है। दूसरे दिन सुबह मोहम्मद उस्मान उनकी अहलिया और 2 बच्चों को लेकर किसी मौलाना के पास दुआ पढ़ाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्हें ये मालूम होता है कि ये बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है, ये दुआ से असर नहीं होता, बल्कि इसके लिए दवाखाने में शरीक करवाना ज़रूरी है। उस्मान भागते भागते मियाँपुर के दवाखाने में अपनी बच्चों को शरीक करवा देते हैं। लेकिन उस वक्त एक बड़ी बच्ची जिसका नाम नेहा है, जो 11 साल की है, वो बच्ची तबीयत बिगड़ जाती है और वहीं फौत हो जाती है। जब वो बड़ी बच्ची अपने माँ बाप के सामने दम तोड़ती है तो छोटी बच्ची की हालत भी और तशवीशनाक हो जाती है। इससे पहले कि वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स का इलाज करते, उसकी तशवीशनाक हालत को देखकर उस्मान को कहते हैं कि इसे फ़ौरी नीलोफर अस्पताल में दाखिल किया जाए। एक बच्ची बिस्तर पर मरी पड़ी थी, दूसरी बच्ची को लेकर उस्मान भागते हैं दवाखाना नीलोफर, लेकिन जब तक कि वो दवाखाना पहुँचते वो दूसरी बच्ची की जान चली जाती है। एक घर के 2 बच्चों की जान चली जाती है। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के बाद ये बात पता चलती है कि ये दोनों बच्चियाँ म्यूनसिपालिटी की जानिब से सरबराह किया जाने वाला जो पानी, वो पानी पीने की वजह से बीमार हो गई थी, क्योंकि वो इलाके में फैक्ट्रीज मौजूद हैं और फैक्ट्री से निकलना जहरीला पानी वहाँ पर जो ज़ख़ीरे आब है उसमें मिलता है और वो पानी, वही पानी MM पहाड़ी के लोगों में, वहाँ के रहने वालों में सरबराह किया जाता है। और उस पानी को पीने के बाद ये दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। खुद इनकी माँ की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन क्योंकि उम्र में बड़ी थी वो संभल गई, लेकिन वो गंदे पानी ने इन दोनों बच्चों की जान ले ली। पहाड़ी पर रहता हूँ, अचानक बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, टाइम बाद दवाखाने से दवा लाए, आगे खिलाई, फिर वैसे हो रहा। तो कौन से हॉस्पिटल को गए थे पास के? शम्स क्लिनिक को गए थे पास। कहाँ पे ये हॉस्पिटल? पहाड़ी पे है आपके। अच्छा, तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल को गए तो वो लोग दवाएं वगैरह दिए आप लोग? क्या हुआ फिर दवा डालने के बाद में? वो भी उल्टियाँ ही छो रहे थे, वैसे ही छो रहे थे। रात में फिर 3 बजे रात को ज़्यादा तबीयत ख़राब दिखने से वहाँ ऑफिस पेट लग गया था। तुम्हारे कौन रहते हो? सारे सब रहते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, क्या कैसा हुआ, डेथ कैसा हुआ कुछ? मैं तो देखा तो सही उल्टा नहीं हो रहा था। क्या उम्र के आपके बच्चियाँ? 11 साल की, 1 9 साल की। नामा क्या है होगा? महक है, मैना जो। अच्छा, नाज़रीन, ओहदेदारों की लापरवाही ने एक घर के 2 बेटियों की जानें ले ली और वो घर आज बेऔलाद हो गया। उन माँ बाप के क्या जिन्होंने अपनी 2 बेटियों को खो दिया है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी वो ये वही जानते हैं। लेकिन ओहदेदार अवाम की बात सुनने के बजाय अपनी मनमानी चला रहे हैं, अवाम को वही गंदा जहरीला पानी सरबराह कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, इस वाक़े का सख्त नोट लें और जो ओहदेदार इसके जिम्मेदार उन पर कार्रवाई करें। एक MM पहाड़ी पे रहता हूँ मैं, घर के बाजू में ही रहता हूँ उनके। दिल में तबीयत ख़राब होने की वजह से घर वाले उनके फ़ोन करे, इनको फ़ोन करने के बाद में जो सो इन्होंने बोले मैं काम पर हूँ, थोड़ा दूर हूँ, अब तुम लेके जाओ दवाखाने को। बोले उन्होंने दवाखाने को लेके गए, शम्स क्लिनिक।
शम्स क्लिनिक लेके गए तो उन्होंने दवाएँ दिए, टॉनिक लिख के दिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर शाम तक के ज़रा कम नहीं हुआ उनको, टॉनिक वगैरह डाले, उल्टियाँ कर रहे थे। फिर इन्होंने शाम में आने के बाद में शाम में आगे काम पे से ज़रा लेट आए। आने के बाद में फिर रात में बच्चों को संभालते 3 बज रहे थे रात के। फिर वहाँ से जो सो हफीज़ पेट लेके गए। हफीज़ पेट लेके जाने के बाद में वहाँ पर से जो सो एक छोटी बच्ची को जो सो नीलोफर भेज डाले। और छोटी बच्ची है ना, वहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज बताओ बोल के नीलोफर भेजे। नीलोफर लेके गए थे कि छोटी बच्ची का डेथ हो गया। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्ची की जो सो छोटी बच्ची की 9 साल है। क्या हुआ, नाम क्या है बच्चे का? नैना नाम है बच्ची का। अच्छा अच्छा। और बड़ी बच्ची का महक है। बड़ी बच्ची को वहाँ पर एडमिट कर लिए। करने के बाद में क्या है कि पता नहीं, वो डॉक्टर क्या करे, पुलिस वालों को कंप्लेंट कर डाले, केस होगा। वो यहाँ पर उस्मानिया दवाखाने को लेकर आए। छोटी बच्ची को भी लेके आए पोस्टमार्टम के लिए, बड़ी बच्ची को भी लेके आए पोस्टमार्टम के लिए। मैं एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप यकीनन महव हैरत हो जाएंगे। जी हाँ, एक नौजवान के इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने 90 लाख रुपए गंवा देती है। आप पूछेंगे ये कैसे? तो वाक़या कुछ इस तरह है कि नाइजीरिया में बैठा एक नौजवान जिसने अपनी आईडी पर एक खूबसूरत नौजवान की तस्वीर लगाई थी, वो हिंदुस्तान की लड़कियों से बजरे इंटरनेट दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मलकाजी की रहने वाली एक IT मुलाजिम खातून जिसका राब्ता इसके साथ, उस नौजवान के साथ इंटरनेट पर हो गया और दोनों में इंटरनेट पर गुफ्तगू जारी थी। एक दिन वो नौजवान इस लड़की से कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। बस इतना कहना था। ये लड़की खुशियों से फूल न समाई और उस नौजवान के सामने इसने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। और जब ये मोहब्बत इसी तरह परवान चढ़ रही थी इंटरनेट पर, तो एक दिन उस नौजवान ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और आपके लिए महंगे तोहफ़े खरीद कर हिंदुस्तान आ रहा हूं। ये सुनना था। इस लड़की ने उस नौजवान का राह देखना शुरू कर दिया और उसके इंतज़ार में रहने लगी। एक दिन अचानक नौजवान का फ़ोन आता है और कहता है कि मैंने आपके साथ शादी रचाने के लिए जो मनसूबा बनाया था, उस मनसूबे के लिए मैंने 10 करोड़ रुपये खर्चा कर दिए हैं और अचानक मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई है और उनके इलाज के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो ये लड़की उसके इश्क में अंधी, इसने फौरी तौर पर 10 लाख रुपए उस नौजवान के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। ये न जाने बगैर कि वो कौन है, किस तरह है, कि कहाँ रहता है, उसके अज़ाइम क्या है, वो जाने बगैर वो लड़की ये इंतहाई इक़दाम कर देती है। उसके बाद फिर दोबारा उस लड़के का फ़ोन आता है। इस तरह उस लड़के ने अपने वालिद के इलाज के बहाने से 90 लाख रुपये इस नौजवान लड़की से बटोर लिए। नौजवान लड़की ने, जिसकी तनख्वाह माहाना 2 लाख रुपए है, अपनी तनख्वाह से जमा होने वाली रकम बल्कि अपने वालिद के वजीफ़े पर हासिल रकम भी उस नौजवान के नाम ट्रांसफ़र कर देती है। 90 लाख रुपए हासिल करने के बाद वो नौजवान अनजान हो जाता है। फिर दोबारा उस लड़की से रब्त में नहीं आता। बड़ी मुश्किल से लड़की उस नौजवान से रब्त करती है और पूछती है, भाई क्या हुआ, तुम शादी के लिए आने की बात कहे थे लेकिन तुम शादी के लिए नहीं आ रहे हो, बात भी नहीं करो, क्या बात है? तो वहाँ से धमकाता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जब ये लड़की सुनती है, परेशान हो जाती है, तो लड़की उस नौजवान से पूछती है कि भाई मेरी रकम वापस कर दो, जो रकम तुमने मुझसे ली है वापस कर दो। तो वो कहता है, मैं एक ड्रग डीलर हूँ और तुमने मेरे अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं, मैं हिंदुस्तानी हुकाम को मैं इतला कर दूंगा कि तुमने ड्रग्स मंगवाने के लिए मुझे पैसे भिजवाए हैं और तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। जब ये बात लड़की सुनती है तो परेशान हो जाती है और सीधा अपने वालिदैन के सामने अपनी बात रखती है। तो उसके वालिदैन उसको लेकर मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन जाकर इस नौजवान के खिलाफ दरख्वास्त दर्ज कराते हैं। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जब पुलिस ने उसके व्हाट्सएप का एड्रेस, IP एड्रेस को खंगाला तो मालूम हुआ कि वो एड्रेस नाइजीरिया का है और ये लड़की जो अकाउंट में पैसे रवाना कर रही थी वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों के बैंकों में वो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे। पुलिस इस बड़े दहशतगर्दी के वाक़े को बेनकाब करने के करीब है और हो सकता है कि बहुत जल्दी नौजवान गिरफ्तार भी हो जाएगा, जिसके लिए हिंदुस्तानी पुलिस नाइजीरिया के पुलिस के साथ रब्त किए हुए है। देखिए नाज़रीन, किस तरह एक मासूम लड़की ने एक अनजान आदमी की मोहब्बत में अपने आप को और अपनी जमा पूंजी को लुटा दिया। ऐसे जराइम से बचने की ज़रूरत है। इंटरनेट की दोस्तियाँ न सिर्फ लोगों को गुमराह करती हैं बल्कि उनको तबाह बर्बाद भी कर सकती हैं। हमारे इस प्रोग्राम से आप सबको इंतबाह है कि होशियार हो जाएं। हमने पहले भी कहा, अल्लाह तबारक तआला ने ज़िंदगी दी है जीने के लिए और अपने मकसद हयात को पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी से हार कर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर आमादा है। एक ऐसा वाक़या फलकनुमा पुलिस स्टेशन की हदूद में नसीब नगर में पेश आया, जहाँ पर मोहम्मद शौकत नामी एक शख्स जो नशे का आदी था, पहले माना कहा जा रहा है कि पहले वो अच्छे उसके कारोबार थे, वो खुश खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहा था। कुछ दिनों से न जाने क्या हो गया, वो परेशान था और वो नशे का आदी हो चुका था। उसने
कल अपनी अहलिया बच्चों को उसके मायके भी रवाना कर दिया और ये कहकर रवाना किया कि मैं बाद में आपके पास आऊँगा, फिलहाल हालात सही नहीं है, आप अपने माँ के पास चले जाएं। तो बीवी अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है, लेकिन शौकत अपने घर में जो गैस का तेल मौजूद था उसे अपने जिस्म पर छिड़क कर आग लगा लेता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब इस बात की इतला होती है तो वो भाग कर आते हैं और ज़ख्मी हालत में शौकत को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल करते हैं और मुकामी पुलिस को इस बात की इतला दी जाती है। पुलिस मजीद पर तहकीकात है। इस तरह के बुज़दिलाना हरकत के ज़रिए लोग समझते हैं कि वो अपनी परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद भी वो ये नहीं जानते कि उनके अफराद ख़ानदान, उनके बच्चे, उनकी बीवी का क्या हाल होता है, वो किस तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं। एक बार खुदसोजी या खुदकुशी करने से पहले इन लोगों को सोचना चाहिए कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या हाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर ऐसे इंतहा इक़दाम करने से रुक जाएंगे। नाज़रीन, फिर एक बार मैं हमारे चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी क्या जिसमें चैलेंजेस ना हो, वो इंसान ही क्या जिसमें चैलेंजेस का मुकाबला करने की हिम्मत ना हो। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं, कहीं गलत फैसलों के ज़रिए उतार चढ़ाव आते हैं, तो कभी हालात हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लाते हैं, लेकिन हमें पूरी कामयाबी के साथ से मुकाबला करके ज़िंदगी को जीना चाहिए, ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए। तुमको मानना, मेरे को मानना। आज उन्होंने बोले आज चले जाओ, अम्मी का नहीं, मैं पीने वाला हूँ बोले तो चले गई मम्मी। अच्छा, इसको आप अकेले चले गए? बच्चों का है? बच्चे को लेके चले गए। बच्चों को लेकर आप चले गए? घर में रहे तो मेरे ऊपर जुल्म करते, मारते, हाँ। मेरे इसलिए जाओ बोले तो चले गए। आज चले गए? हाँ, अब भी कितना बजे को चले गए? 8:30 के टाइम। 8:30 के टाइम चले गए। हाँ। और फिर क्या हुआ, कब मालूम हुआ? मैं चीखों की आवाज़ आई तो निकली बाहर। नजदीक है? हाँ, ये इधर ही है, आंगनबाड़ी का स्कूल। अच्छा, इसका चीखों का आवाज़ आई? हाँ, आई आवाज़। ऊपर आई? नहीं, पूरे लोग पुकारे से आवाज़ आई तो अच्छा, बाहर आके देखे तो यहाँ गड़बड़ हो रही थी। क्या गड़बड़ हो रही? ये आँच लगी थी आँच। ये जब आप चले गए उस टाइम पे कोई भी दोस्त है? उन्होंने अकेला है? नहीं, उन्होंने अकेले थे। वो अकेला है? कैसा है उन्होंने? निशा में है? हाँ, निशा में आए और ला लिए भी घर को। ला लिए? क्या ला लिए? कोई शराब। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? शौकत पाशा। शौकत पाशा। क्या काम करते? पेंटर है। और पेंटिंग के अलावा और कुछ दूसरा काम? और डटिंग एसी का करते हैं। हाँ, डटिंग एसी। और कुछ लड़ाई हुआ है नहीं हो। शाम में? खाली हंसी मुसीबत से चले जाओ करके बोले? हाँ, जलाने हर 4 दिन को ये है इनका पीना, हर 4 दिन को ये है पीना, गड़बड़ करना, मेरे को मारने आना, बच्चों को केरोसिन मारने डब्बा आना। आपके घर में है? हाँ, यहाँ ऊपर था, ऊपर सज्जे पे था। रेशन का है? वो क्या है? हाँ, राशन से लाइए। कितने साल में आप लोग की शादी हो गया? ये 10वां साल चल रहा कितने बच्चे आप लोग? है। 2 है, एक 7 साल का है, 5 साल का। आप लोगों का झगड़ा चलता था? नहीं, वही पिए तो गड़बड़ करते थे ना। उम्र इतना? 1 मिनट। 34। पेंटर। तो नाज़रीन, ये थे आज के वाक़यात। अब मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।